Hey sexy, let's talk about climate change. So welcome back to my channel guys. Today is 19th of March 2021 and we are observing the global climate strike to save our climate from the dangerous hazardous, and this is the rally guys. Needs attention. Needs attention. Our earth needs attention. Our climate needs attention. Save life! What do we want? Climate justice. What do we want? Oh no! What do we want? Climate justice. When do we want? Right now. Jati hosh mein aao. Manan Jati hosh mein That I will conserve water and will not pollute the water. I pledge to spread environmental awareness among my society. You are not the only one here, leaving your imprint while we live in fear. Wounding us as you cheer, standing idle, watching us shed tear. I wish to... When I look up, there is less sparkle in the night sky. When I look up, I see the end of the blue sky. It all started when we masked our senses with our needs and Is for the animal, keep it clean. If we stand together, we make the best team. Is for the animals, आप जनरेशन के लिए सोचता है तो आप इन्वायरमेंट के लिए भी सोचना चाहिए. और बहुत लोग हमको सोचता है कि SD Lodha, you are wasting your time in talking about this bullshit environment and all. हम बोलता है कि I am the most meaningful person in this Itanagar. है कि नहीं? Of course I am picking up your kachra thrown by you. Okay, you can consider me as a sweeper. है कि नहीं? But I am a social sweeper. है कि नहीं? आप घर को जितना साफ रख सकता है तो आप सोसाइटी को भी तो साफ रख सकता है. There's glaciers in Tawang, right? And the glaciers of the Tawang have already started melting, and it is really in a critical condition right now. So, and it's also one of the example of climate crisis. And apart from that, according to the data, our state Arunachal is the second state in entire India to lose its forest coverage. Second state. Can you even believe it? If because of deforestation, many people think that Arunachal have lots of greenery, they have lots of forests. So even though if we cut 1 or 2 trees, it won't make much difference. But that's wrong. It will make. So with me, I have some climate activist and environmentalist जो कि young है, energetic है. तो क्या आप लोग कॉलेजियन हो? Yes. जी. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीइंग ए कॉलेजियन आपने स्कूल समय से अभी तक बहुत पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट के बारे में. तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे यहाँ अरुणाचल का रेफरेंस लेते हुए कि हम किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं? ओके, मोस्टली देखा जाए तो कोई भी सही जगह में डस्टबिन नहीं फेंकता है, हमको ऐसा लगता है. और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है. कहीं ना कहीं म्यूनिसिपलिटी टीम बोलते क्या वो शायद अच्छा से वो नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है. हाँ, और आप लोग इस साइड? हाँ, वही आजकल हम लोग का ये पॉपुलेशन ज़्यादा का कारण से तो जहाँ तक डस्टबिन मतलब गंदा कचरा को फेंकता है तो लाइक हगिस ये हम लोग का स्पेशल लड़की का पेट ये सब लगता है तो उसका कारण से हम लोग का ये ज़्यादा पॉल्यूशन कभी कभी मतलब उसका कारण से बीमारी ये सब भी मिल जाता है बताते हैं. तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे अरुणाचल में मतलब इस चीज़ को बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ पब्लिक? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो होलोंगी में जो डंपिंग जोन है तो उन्हें लाइक फंक्शनिंग करवाया जाए.
तो क्योंकि हमारा यहाँ कैपिटल में जितना भी वेस्टेड मटेरियल होता है वो वहाँ ही जाके डंप होता है, तो वो काफ़ी समय से वो डिफंक्शन होके बैठा हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे और अपील करेंगे कि आप उन पे थोड़ा नज़र डालिए और वो चीज़ों को थोड़ा फंक्शनिंग करवाएं। और यहाँ तो देखा जाए तो काफ़ी मतलब घर बनाने के लिए, यहाँ अपना जो रेसिडेंट बनाने के लिए जो पहाड़ों पे जो कटिंग कराते हैं, फिर वहाँ के जब बारिश का सीज़न आ जाता है तो पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है। तो वो सब वो एक हम लोग ही करता है, हमारा यहाँ का वासी लोग ही करता है। तो वो सब चीज़ को भी थोड़ा देख के मतलब ना करे, तो क्योंकि आसपास को भी तो देखना पड़ता है ना कि कल को जाके यहाँ से लैंडस्लाइड हो जाए या कुछ हो जाए तो किसी को इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। वो सब जांच करने के बाद भी अगर अपना वो ज़मीन को तो कटिंग करने से भी ठीक है। सो मैं कहना चाहूँगी कि वी पब्लिक आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, चाहे वो गंदा हो हमारा इन्वायरमेंट, चाहे वो बहुत ही साफ़ हो। तो मुझे लगता है कि हमें ही वो करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ बेटर करने में मदद करनी चाहिए। और वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस, राइट? ओके, हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग चिप्स खोल के उसका डिवाइड करके कहीं ना कहीं हम लोग और भी प्लास्टिक को बढ़ाते हैं। तो एग्जांपल फ्रूटी को ले लो, हम लोग यूजुअली फाड़ के करते हैं, लेकिन बेटर वे क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं वरना से लेट्स पुश दिस वन, निकल जाओ और आपको प्लास्टिक भी यही रहेगा और प्लास्टिक भी नहीं फैलेगा। तो आज का जो ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक रैली है उसे मतलब आप लोगों ने किस लिए ज्वाइन किया है? चैनल के माध्यम से आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम इस प्रोग्राम में FFF अरुणाचल प्रदेश में इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आज हमारे लोग हैं इतना ग्रेडी हो गया, इतना लालची और इतना सेल्फिश हो गया कि हम जिस जगह में रहते हैं, जिस जगह हमें जो जीवन दे रहे हैं, हमें रहने का, जीने का, उसी को हम अपने सेल्फिश मोटिव के कारण सबको पेड़ पौधे को ख़त्म कर रहे हैं। सभी जो ज़मीन है उसे भी हम खाद के घर बना रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मिलकर उसे हमें जो नेचर है, जो हमें जीवन दे रहे हैं, उसी को और अच्छी तरह से हमें उसे पोषण देना चाहिए, उसे और अच्छी तरह से हमें और बनाना चाहिए ताकि हमें आने वाले फ्यूचर के लिए जो लाइफ और लंबा हो सके। तो आज मैं इस ग्रुप के माध्यम से इस ग्रुप में इसलिए ज्वाइन हुआ हूँ क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के माध्यम से आज हम नेचर को जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग कुछ फिजिकली वॉलंटरी कुछ अपने तरफ से योगदान देने चाहते हैं, कुछ काम कर देना चाहते हैं, इसलिए आज ये ग्रुप में हम शामिल हुए हैं। से हम सभी ने पढ़ा भी है कि पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, ये सब हम सभी ने पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई ये चीज़ नहीं करता। अभी जब हम बड़े हो गए तो अभी देख सकते हैं कि गर्मी कितने बढ़ गए, पहले ऐसा नहीं था। और मेरी दादी ऐसे कहते हैं कि सन जो नज़दीक हो गया, क्योंकि वो लोग को पता नहीं है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग का ये पेड़ पौधे काटने के कारण जो ये गर्म जो अभी वो हो गया, लेकिन वो लोग को ऐसा आइडिया नहीं है कि वो कहते हैं कि सन जो नज़दीक हो गया। पहले ऐसा गर्म नहीं था, पहले बहुत ठंडा होता था, तब तो पेड़ पौधा इतना नहीं करता था, बस्ती में था हर कोई। अभी पूरा सब लोग टाउन प्लानिंग करने का कारण पूरा पेड़ पौधों को काट के वो हो गया। इसलिए मैं भी इन लोगों के साथ ज्वाइन किया कि ताकि मतलब वैसे मुझे इतना वो भी नहीं है क्योंकि मैं नया हूँ इसमें, लेकिन भी मेरा मन जो है मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जो आने वाला फ्यूचर है वो इतना गर्म में ग्लोबल वार्मिंग का कारण कुछ तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं भी ज्वाइन किया। मैं ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर में इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि मैं ताकि हमारा लोग को हम जगा सके, उन लोग को ये अवेयरनेस दे सके रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। सो दैट्स इट। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अरुणाचल के सिनेरियो को देखते हुए, अरुणाचल में तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, जैसे कि आप सराउंडिंग भी अभी देख सकते हो, बैकग्राउंड भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ मतलब ये करना कितना तक सही है? समय से पहले हम लोग को सब कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? समय रहते हमको सब चीज़ करना चाहिए।
मेनलैंड में भी तो पहले ग्रीनरी था ना, नाउ दे आर फाइटिंग फॉर ग्रीनरी, है कि नहीं? इट इज़ टू लेट नाउ, रिवर आर नाउ पोल्यूटेड, है कि नहीं? ट्रीज हैज़ बीन कट डाउन ना। अरुणाचल नाउ आपने बोला कि ये वर्जन लैंड है ना, यहाँ करने का ज़रूरत नहीं है, बट यू फॉर इंस्टेंसेस ना, बेस्ट एग्जाम्पल in front of you is ईटानगर. Now what you are experiencing in ईटानगर, डस्ट ना, देखता है रोड में कितना डस्ट है कि नहीं? यहाँ का नाला गायब हो गया, जो पहले में स्ट्रीम्स हुआ करता था, नेचुरल स्ट्रीम्स जो गायब हो गया ना, वो नाला बन गया, सीवेज नाला बन गया. और अब देखा है ना, सेंकी नदी, चंदन नगर एरिया देखो, प्लास्टिक से भरा हुआ है ना. सो दिस इज़ द चेंज ऑफ द नेचर ना. तो ये हम लोग इंसान लोग बर्बाद करता है. तो आप कैसे बोल सकता है कि ईटानगर में ऐसे, अरुणाचल में ऐसे करने का ज़रूरत नहीं? ज़रूरत है. हम अभी मेरा युग में हम करेंगे तो आने वाले युग उसको करेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे करते करते ऐसा हो जाएगा कि एक बार अर्बन प्रेशर ज़्यादा होने का वजह से इतना पेड़ पौधा को काटा जाएगा, है कि नहीं? तो हम तो नहीं करने के लिए नहीं बोलता है, करना चाहिए कुछ हद तक ना, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह के लिए, बट इन ए सस्टेनेबल वे. पेड़ पौधा को भी रहना चाहिए, डेवलपमेंट भी आगे बढ़ना चाहिए, सब मिल के प्यार से आगे बढ़ना चाहिए. जैसे कि कहते हैं ना, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर ना. तो सब कुछ बर्बाद होने से पहले हमें उसे मतलब बचा के रखना है जी. तो डियर व्यूअर्स, इनके पास एक इनोवेटिव आइडिया है जो थोड़ी देर पहले तो मैंने तो देख लिया, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी वो देखें. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे व्यूअर्स को और जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें आपका जो ये आइडिया है आप इसे शेयर करें उनके साथ. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये चांस देने के लिए टू टेल दिस अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो हम लोगों का होता क्या है कि लाइक नॉर्मली ना कि लाइक सो यू कैन सी यहाँ पे आई एम होल्डिंग अ प्लांटेबल नोटपैड. तो होता क्या है कि लाइक दिस पेपर एंड नोटपैड लाइक एवरीडे यूजेस में होता है ना. सो व्हाट वी डू कि हम लोग लिखता है एंड देन वी थ्रो. तो दिस इज़ समथिंग कि हम लोग दिमाग में भी नहीं आते कि वी आर जनरेटिंग वेस्ट, क्योंकि उसका एवरीडे, क्योंकि हम लोगों का अभी नॉर्मल हो चुका है कि लाइक वी डोंट इवन रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेस्ट. यहाँ से कितना पेड़ काटा जाता है. सो व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस दिस टाइम इट्स अ प्लांटेबल नोटपैड. यहाँ पे होता क्या है कि लाइक इफ after you're done with the notepad you can just throw it on the ground. वहाँ से there are some seeds here, तो वहाँ पे there are some seeds implanted here, so वहाँ पे वो लोग खुद ही उग जाएगा. So this is a new concept which we have introduced through our platform. So yeah. और मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि जो आज का जो रैली है उसमें बहुत ही मतलब कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो रैलीज़ वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं. तो आप क्या कहना चाहोगे पब्लिक को, कुछ अपील करना चाहोगे इसके बारे में? वैसे तो आज का टर्नअप भी काफ़ी इनकरेजिंग था. इट वाज बेटर, फार बेटर देन लास्ट टाइम हम लोग ने क्लाइमेट स्ट्राइक किया, उसमें हार्डली 10 पीपल आए. आज अराउंड 50 पीपल आए. इट्स वेरी गुड डेवलपमेंट, इट्स ए वेरी प्लेजेंट डेवलपमेंट. फिर भी ऐसे कोर्सेज में, ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज में पब्लिक को निराश तो नहीं है कि आप लोग बहुत सारा नहीं आए हैं, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, अभी म्यूटेंट वायरस भी निकल रहा है बोल रहा है. सरकार से भी काफ़ी सारी एडवाइजरी है, नहीं आया है. तो शायद इतना भी मतलब निराशा भी नहीं है कि नहीं आया. फिर भी पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ कि ये सब जो कोर्सेज एनवायरनमेंट रिलेटेड है, जिसका साथ हम लोग रहना चाहिए, जो हम लोग जिसको हम धरती माँ बोलता है, तो रिवर्स का साथ रहता है, सिविलाइजेशन वहीं से. अगर ऐसे सब सेंसिटिव कोर्सेज में, इंपॉर्टेंट कोर्सेज में पब्लिक लोग भी आकर कम से कम घर से 1-2 लोग आकर आज का जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करके नॉलेज 1-2 ज्ञान ले जाने से ठीक है, उसका पार्टिसिपेशन दिखाने से ठीक है. तो पब्लिक से बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में कुछ भी प्रोग्राम अगर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइज करता है या यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर ऑर्गेनाइज करता है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट. मेक श्योर कि आप लोग टाइम निकालें ऐसे एनवायरनमेंट कोर्सेज के लिए, और मिलकर अरुणाचल को बेहतर बनाने में आप लोग भी साथ दीजिए. थैंक यू. मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ इन एडिशन टू प्रेम, उसने जो बोला. सो हम लोग होता क्या है कि लाइक हम लोग सोचते हैं कि लाइक दूसरे को करने दो, बट वी हैव ओनली वन अर्थ. और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग अभी वी शुड बी वेरी वोकल, क्योंकि इस दुनिया में इट्स मोर देन लाइक 7 बिलियन पीपल. तो अगर एवरीवन अगर बोलता है कि ओ दूसरा को करने दो, तो नो वन विल कम ऑन. सो इट्स हाई टाइम कि सब लोग आ जाओ. we have to start vocaling about the climate crisis, because climate crisis is real.
सो थैंक यू आप दोनों को। और मैं मेरे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा सोशल कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हो तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो आप सोशल काम में ज़रूर साथ दीजिए। अगर आपने कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो आपका पैदा होना बेकार है। थैंक यू। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, एंड थैंक्स टू प्रेम भैया जिन्होंने मुझे ये दिया। दिस इज़ प्लांटेबल पेन एंड पेंसिल। ये ख़त्म हो जाने के बाद हम इसे प्लांट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ सीड्स है और ये 1 महीने के अंदर अरुणाचल में भी अवेलेबल हो जाएगा बाय ओनम पर में। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और ये अवेयरनेस हर किसी के घर तक पहुँचाओ, हर किसी तक पहुँचाओ। और आई होप कि नेक्स्ट रैली में हम ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करें, ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट, बाय बाय।